नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा सिंह। विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त कानपुर और ज्ञान विज्ञान संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक है। वो पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं और अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को एक नया मोड़ दिया है। शिक्षा संस्कृत न्यास के द्वारा जुड़ करके बच्चों को संस्कारवान बना रही हैं, महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं और पर्यावरण को बचाने हेतु मिट्टी से बनी हुई चीजों का प्रमोशन कर रही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिंदु सिंह के बारे में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, आज जब हम बात कर रहे हैं एक स्वच्छ पर्यावरण की, तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने द्वारा कुछ बताएं और अपने कार्यों के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर बिंदु सिंह है और हम कई वर्षों से लगभग 25 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, जहाँ पे हमने मेरा शुरू से ही था कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। तो जेल में बंद महिला कैदियों के बीच में काम करना, सेवा बस्तियों में जाके काम करना, गांव में स्वावलंबन की दिशा में काम करना, इसके क्षेत्र में बहुत सालों से मेरा काम चल रहा है। जी, मैं देख रही हूँ जैसे कि आप पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा आपने काम किया। कोविड की वजह से हम लोग आपस में मिले और मैंने आपके मिट्टी के कार्य को जब देखा तो मुझे लगा सच में ये कार्य करने लायक है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो मैम, कब आपको ऐसा लगा कि आप मिट्टी से जुड़े हुए वस्तुओं का प्रमोशन करें, या आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ये मेरा जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय सभी लोग ना अपनी प्राचीन चीजों के ऊपर आ रहे थे, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो रसोई के मसाले हो, उन सब से कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो काढ़ा चला था। तो उसी दौरान मेरे मन में आया क्यों ना हम मिट्टी की हांडी में भोजन बनाना शुरू करें। तो जो हमने एक मिट्टी की हांडी बनाई और एक बार हमने बनाया और वो फट गई बीच से। तो हमें लगा कि कहीं तो ऐसे बर्तन बनते होंगे जो बहुत मजबूत होंगे, जो कई सालों तक चल जाएं और बार बार हमें खरीदना ना पड़े। तो उसी कड़ी में सर्च करते हुए हम मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचे और पहला हमने गुजरात से मिट्टी के बर्तन मंगाए थे। अच्छा। जो ट्रेडिंग से सफर हमारा शुरू हुआ था। जी। और मात्र 25,000 के बर्तन हमने मंगाए थे। और उसके बाद तो कहानी फिर कोरोना काल से ही संकल्प से सिद्धि तक का सफर हुआ और पूरे देश में हमारे मिट्टी के बर्तन छा गए हैं। सर्वसार्थ हमारे ब्रांड का नाम हुआ। और जो आपने बात की प्रमोशन हमें कैसे करना आया, तो उसमें हमारी जो समाज सेवा थी उसने बड़ा काम किया। जैसे जेल में हमने बताया कि महिला कैदियों के बीच में हमने काम किया, तो उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की जेल में ट्रेनिंग देते थे। तो उसी कड़ी में हमने उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बनाने की ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग तो दी, कच्चा माल, टीचर, सब कुछ हमारा होता था और बनवाई और प्रॉफिट होता है। बनवाने के बाद बेचे कहाँ पे, जी, ये बड़ा संघर्ष हो जाता है। तो हमने उस दौरान क्या किया कि स्टॉल लगाना शुरू किया सड़कों पे। जी। जहाँ भी हमें जगह मिलती थी वहां पे लगा देते थे। तो वो मेरा बहुत अच्छा काम आया, मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हो। हाँ। समाज सेवा का अनुभव मेरे इस मिट्टी के काम में आया और हमने फिर वही नीति को अपनाया। जगह जगह हमने स्टॉल लगाए और आज चाहे कहीं पे भी मिट्टी के बर्तन दिखते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा बिंदु दीदी के तो नहीं है, बिंदु दीदी के हैं। और उस दौरान बड़े बड़े पेपरों में भी निकलता था कि हमने डकैत कुस्मानाइन के साथ भी काम किया है। जी। तो उस दौरान पेपर में निकलता था डकैत कुस्मानाइन के बनाए झुमके पहनकर थिरकेंगी मॉडल रैंक पे। तो वो मेरा बहुत काम आया, जेल वाला अनुभव। नहीं, ये आपका बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब चीजें बनती हैं और वो बिकती भी हैं तभी असली पैसा जो हमारे काम वालियां हैं जो काम कर रही हैं इसके लिए उन तक पहुंचता है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो मिट्टी की वस्तुएं हैं ये हमारे पर्यावरण को कितना अच्छा कर पाएंगी? देखो, मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी धातु कह लीजिए, एक ऐसा जो हमारे पंच तत्व से जुड़ा है। हमारे शरीर में भी मिट्टी है और पृथ्वी जो है, धरती माई
जो है हमारे वो माटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये मिट्टी जो है हमारे देश की हो, हमारी माँ हो, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। जैसे कुल्हड़ में हम चाय पीते हैं तो हमें एक अजीब तरह का प्रेम उत्पन्न होता है, महक उसकी। और पहले के लोग ना बीमार कम होते थे क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया जाता था, परोसा जाता था और संजोया जाता था। जी। आप अगर गांव से हैं तो गांव में देखिए कि एक कोठरी होती थी जिसमें एक ऊपर एक करके आटा, दाल, चावल, अचार सब कुछ उसी मिट्टी में होता था, गुड़ वुड़ सब कुछ उसी में। एक वो क्या कहते हैं, वो एक होता था बड़ा सा मटका जिसमें दुधाड़ी का दूध, हाँ, उसमें पकता रहता था सारा दिन दूध। और वो शायद हमारे बच्चों ने आज देखा भी नहीं होगा, वो लाल वाला दूध। हाँ, वो आप आखिरी पीढ़ी हैं जो उस दूध का सेवन किया है हम लोगों ने। वही लाल वाला दही और जो उसकी जो खुरचन निकलती थी वो, उसका मतलब आप देखो हर चीज का एक बढ़िया। और एक मटका रखा होता जिसमें पूरे घर की जूठन डाल दी जाती थी जी, है ना। और वो हम अपने जानवरों की सानी में मिला। क्या हमारे जानवर भी, पर्यावरण भी, हमारा शरीर भी, सब कुछ संतुलित था, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और मिट्टी में जब भी हम कुछ बनाते हैं तो 100% न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है जी। कुकर की सीटी के साथ हमारे सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, 7 से 13% ही बचता है ये लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो हमें अपने किचन से नॉन स्टिक, प्लास्टिक इनको जरूर दूर करना चाहिए, एल्युमिनियम को दूर करना चाहिए। माटी के साथ आप पर्यावरण को भी साध सकते हो, स्वास्थ्य को भी साध सकते हो, सुगंध को भी महसूस कर सकते हो, संस्कृति के साथ भी जीवंत रह सकते हो, प्राचीन भारतीय शिल्प को बढ़ावा दे सकते हो। सबसे बड़ी चीज स्वावलंबन की ओर आप अग्रसित हो सकते हो। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो दीदी जब आपने ये शुरू किया, आपने मिट्टी की वस्तुओं का प्रमोशन या काम जैसा भी, तो इसमें क्या क्या समस्याएं आई आपको और कैसे आपने इतना डट के मुकाबला किया कि आज बस बिंदु दीदी माटी वाली दीदी कही जाती हैं? हाँ, मेरे जीवन में पहले जेल वाली दीदी के नाम से जाने जाते थे और आज मिट्टी वाली दीदी के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसा कि एक बार कहा गया था कि ये जो है योग आयुर्वेद बाबा रामदेव का नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने घर घर पहुंचाने का पूरा काम किया है ना। ऐसे ये बिंदु मिट्टी के बर्तन इनके नहीं है, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आज भी प्राचीन जहाँ पे भी अवशेष मिलते हैं मिट्टी के बर्तनों ही पुरातत्व विभाग में जाते हैं और हम जान लेते हैं किस एरा के हैं ये। हाँ, तो ऐसे ही मिट्टी के बर्तन मेरे नहीं हैं, हमने उनको घर घर पहुंचाने का काम किया। परेशानियां नो डाउट बहुत आई, आज भी आ रही हैं कि शुरुआत में लोगों ने हंसा जब हमने सड़क पे मिट्टी के बर्तन बेचे, तो उस दौरान नाते रिश्तेदार भी आए, देखा सड़क पे आ गई, देखा झाड़ू लगा रहे थे आज तो सड़क पे, है ना। उस दौरान बहुत आलोचनाएं भी हुई और परेशान भी होते थे क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था कि इतना पैसा हम, क्योंकि कोरोना में सभी संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल सही है ना। तो इतना पैसा भी नहीं था, चीजें भी नहीं थी, लेकिन क्या है कि जो हमारी फैमिली के लोग थे, मेरी बेटी ने मेरा बड़ा साथ दिया, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने इन सब चीजों को नहीं देखा। मेरे पति ने, मेरे दामाद ने, सभी ने बड़ा अच्छा साथ दिया और सभी मेरे कंधे से कंधा मिला के चले और लोगों का बड़ा प्यार मिला जी, कि लोगों ने बहुत एप्रिशिएशन दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी में एकदम से कहते हैं ना कि जब आप ईश्वरीय कार्य करते हो तो ईश्वर कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकाल देता। वही मेरे साथ हुआ। फेसबुक फ्यूल ऑफ इंडिया से फोन आता है अचानक से और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि कोरोना में हमने कोई इतना बड़ा काम, हमें लग ही नहीं रहा इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर देख रहा था और फेसबुक फ्यूल ऑफ इंडिया में नंबर 1 पे हमारा ब्रांड आया। पूरे भारत में हमारे फेसबुक ने बिलबोर्ड लगाए, हमारा प्रमोशन किया। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बहुत बड़ा सपना था। उसके बाद माटी कला बोर्ड ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, उनके द्वारा पूरे देश में हमारा काम आगे बढ़ा और हम लोगों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराना, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा देश की 75 महिला उद्यमियों में मेरा नाम शामिल होना, सच में ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही एप्रिसिएशन का पल था
जब आपको सम्मान मिला, और वो सम्मान केवल आपका नहीं था, वो सम्मान हमारे पूरे कानपुर का था, क्योंकि आप कानपुर को रिप्रेजेंट करती हैं, आप माटी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप महिला को रिप्रेजेंट करती हैं, तो स्वाभाविक है ये बहुत बड़ा सम्मान था हमारे कानपुर के लिए। दीदी, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने मिट्टी का काम कर रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ महिलाओं को आपने इसके साथ जोड़ा है, और जोड़ने के बाद क्या उनकी स्थिति में परिवर्तन आया? कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जो आप हमारे साथ साझा करें? इसमें हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पेंटिंग्स हैं बड़ी सुंदर सुंदर सी इसमें ग्लास में, तो कई महिलाएं हैं जो पेंटिंग का काम कर रही हैं। कई महिलाएं हैं जो मतलब इसमें जो फिनिशिंग का काम होता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और कई ऐसी महिलाएं जिनके पति बड़े शराब पीते थे, बहुत परेशान करते, मारपीट करते थे, आज वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। जैसे फेसबुक फ्यूल ऑफ इंडिया में जो ये महिला मेरे साथ खड़ी हुई है, आज पूरे देश का व्यक्ति इस महिला को जानता है, क्योंकि ये इनके बिलबोर्ड पूरे भारत में लगे। तो जब भी मेरा नाम आता है तो इस महिला का नाम जरूर आता है। उसने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ये मेरा इस तरीके से चीजें हो जाएगी। तो ये बहुत ही एप्रिसिएशन वाला काम है। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो आज का हमारा युवा वर्ग है और जो हमारी गृहिणियां हैं, इन्हें कैसे मिट्टी के साथ कनेक्ट होना चाहिए और आगे हम उसको और बढ़ा सकें? आपको हम सच बताएं, जो हमारा युवा वर्ग है ना, वो इस मिट्टी की कीमत को अब जान चुका है। हमारी एग्जीबिशन लगती है, मेलों में हम जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है युवा वर्ग मेरे पास आता है, वो अपनी मम्मी को प्रेरित करता, माँ ये ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप लेकिन मम्मी कहती है अरे जा छोड़ो, हाँ, नहीं क्यों, इनका कौन साफ करेगा। तो ये युवा पीढ़ी इसके फायदे जान चुकी है। डॉक्टर्स, आपके पति भी डॉक्टर हैं, तो वो जानते हैं, जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है वो जानती मिट्टी के फायदों को। और हम चाहते हैं कि जो हमारी गृहिणियां हैं, उन्हीं से एक बदलाव आता है समाज में, हमारे घर में और हमारी रसोई में। रसोई क्या है? हमारा एक चलता फिरता एक लिंग है। बिल्कुल। इसमें आयुर्वेद भी है, हम कैसे अपना भोजन बना सकते हैं कि हमारी प्रोटीन युक्त थाली हो, पोषक तत्वों से भरी हुई थाली हो, हमारा परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो इसकी पहल हमारे घर की गृहिणियों को करनी है। ज्यादा बात पुरानी नहीं है, 30-35 साल पहले ही हमने मिट्टी को छोड़ा है जी। और आज देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। बहुत ज्यादा लोग, तो जो महिलाएं मुंह बनाती हैं, काम वालियों पे पूरा वो ब्लेम डाल देती थी, काम वाली नहीं करना चाहती, हम कैसे। क्या कांच के बर्तन आप खरीदते हो, कांच के कप खरीदते हो, कांच की डिनर सेट खरीदते हो, आप एक बार भी क्वेश्चन मार्क नहीं करते हो? नहीं करते, क्योंकि आपने माइंडसेट कर लिया है कि ये कांच का है, ये टूटेगा, ये टूटेगा, और ये हमारा स्टेटस सिंबल है। हम अगर कोई बाहर का आता है तो हम उससे कांच के ग्लास में ही सर्व करते हैं। हाँ, तब हमें टूटने का डर नहीं। तो मिट्टी के बर्तनों, जो कांच आपको कुछ दे नहीं रहा है, सेरेमिक आपको कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन मिट्टी आपको बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ। मतलब सारी, हमें लगता है कि अगर 40 दिन आप इन बर्तनों में बनाते हो, खाते हो, परोसते हो, तो आप पूर्ण रूप से फिट हो जाओगे। इनके एक तो मन पे इसका प्रभाव पड़ता है, ये बड़े सुंदर लगते हैं जब इनमें आप सब्जी परोसते हो या कुछ भी करते हो, तो ये बड़ा मन पे प्रभाव डालते हैं। जो इनकी सोंधी खुशबू, हाँ, हमारे अंतर मन को बहुत ही मोहित करती है, स्वाद डबल हो जाता है इसका। तो हमारी जो गृहिणियां हैं वो जरूर अपनी रसोई को प्लास्टिक मुक्त करें और प्रोटीन युक्त करें, है ना? सच में। तो मैम, क्या प्लास्टिक को हम लोग इससे रिमूव कर सकते हैं? इसमें जो चीजें हैं वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है, तो इसके प्रमोशन के लिए आप जो प्रयास कर रही हैं, उसमें कहाँ तक सफलता मिली हुई है हमें? बहुत हद तक सफलता मिली है, क्योंकि आज लोगों के घरों में मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। उतने नहीं जितने हम चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि वो समय आएगा कि हर घर में मिट्टी के बर्तन होंगे। आज हम बड़े लोगों की बात करें, अंबानी का पूरी एक रसोई मिट्टी की है। अच्छा, पूरी एक रसोई है। जगन्नाथ भगवान को आप देखिए, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बनता है। और सबसे
ऊपर वाली हांडी में पहले भोजन पक जाता है ना। वहीं पे एक शोध हुआ था, तब ये पता चला था कि मिट्टी के बर्तन इतने फायदेमंद हैं हमारी सेहत के लिए। और इसीलिए आज हमें लगता है कि नौ दुर्गा की जो पूजा होती है, हम मिट्टी का ही कलश क्यों रखते हैं, करवा पे ही मिट्टी का करवा क्यों होता है, क्योंकि एक तो हमारी पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तु में, ज्योतिष में, स्वास्थ्य में, हर चीज में इसका प्रयोग है। कहते हैं उत्तर पूर्व में आप मिट्टी के घड़े में पानी रखिए, आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। मेरे घर में भी रखा है, अच्छा है ना। गंगा जल जो हम प्लास्टिक की उसमें रखते हैं, अगर आप मिट्टी की उसमें रखते हैं पूर्व दिशा में, तो आपके घर में सुख शांति का अनुभव होगा। आप मिट्टी के गमले, आप प्लास्टिक के गमले में पौधे लगा के देखिए, पौधा उतना नहीं पनपेगा जितना मिट्टी के गमले में पौधा ये तो मैंने भी देखा हुआ है। आप दिए मिट्टी के जलाइए, आप उनकी देखिए, एक अलग ही दीपावली पे क्यों मिट्टी के ही दिए जलाए जाते हैं। इसका धार्मिक, पौराणिक, ज्योतिषी, वास्तु, हर तरह से संबंध है मिट्टी का हमारे जीवन से। तो मिट्टी को जब हम अपना के चलेंगे तो अपने आप हम कई सारी चीजों का संभाल सकते हैं, अपना ज्योतिष भी, वास्तु भी, खुद को भी और स्वास्थ्य भी। तो हमें लगता है कि मिट्टी से बेहतर और कुछ भी हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद अब हम परंपरागत चीजों की तरफ वापस आ रहे हैं, जैसे आपके प्रयास हैं और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो यूथ हैं वो परंपरागत चीज़ों के पास आएंगे तो निश्चित ही उन्हें स्वस्थ समाज और एक पर्यावरण अच्छा मिलेगा। लेकिन मैम, इसमें एनजीओ या सरकार से आपको कोई ऐसी मदद मिली? हाँ, सरकार से हमने माटी कला बोर्ड को बारे में जो बताया है, माटी कला बोर्ड से हम लोगों को बहुत राहत मिलती है, कुम्हार समाज को। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चाक जी, पहले वो बुश वाले चौक को बड़ा भारी होता था, हाँ, पता चलता है पूरे दिन में बेचारे 200-300 कुल्हड़ बना पा रहे। आज इलेक्ट्रॉनिक चाक के माध्यम से वो लोग मतलब हजारों की मात्रा में जितना काम करेंगे उतना ज्यादा। पग मिले, जो मिट्टी को घोलने से लेके मिट्टी की गुथाई, पहले पूरा घर जुटता था, कूटना, पीसना, छाना बहुत बड़ा कठिन काम है, नो डाउट। मिट्टी का काम बहुत कठिन है, बहुत मेहनत वाला है। तो आज पग मिले हैं, पट्टे हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। लेकिन ये है कि बस एक उपभोक्ता हमारा जागरूक हो जाए जी मिट्टी के प्रति, तो इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, तो इसके रेट भी कम हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं मिट्टी महंगी है, बिल्कुल, तो जब ज्यादा लोग खरीदेंगे, स्वाभाविक है कि इसका फिर रेट भी कम होता चला जाएगा, लोग बढ़ेंगे, काम वाले हाथ बढ़ेंगे। कितने कुम्हारों ने पलायन कर लिया, जो अपनी परंपरागत चीजें थी, प्राचीन भारतीय शिल्प था हमारा, उससे दूर हो गए, वो नौकरी करने लगे। तो कई कुम्हारों के गांव में जा के हमने उनको पलायन से रोका कि भाई आप जो बनाओगे वो हम खरीद लेंगे। आज कई लोग डिमांड करते हैं हमें हाथ वाला चाहिए, तो कुम्हारों से बनवाते हैं। कुछ लोग मशीनों, क्योंकि मशीन में जल्दी काम होता है और ज्यादा फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। और बर्तन भी दो तरीके के हैं, रीयूजेबल और डिस्पोजल। जैसे कुल्हड़ है, डिस्पोजल है, वन टाइम यूज वाला है। ये इस तरीके के हैं, ये हमारे रीयूजेबल बर्तन होते हैं। इनको आप लंबे समय तक, कुकर, कढ़ाई, तवा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो इसने तो मेरा मन मोह लिया। नहीं, वो आपको हम देंगे। और ये प्यालियां तो बहुत ही खूबसूरत, तो पूरा थाल का सेट है। हम लोगों ने 360 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए हैं, और हर बार जैसे जन्माष्टमी पे हमने भगवान के भोग के लिए कृष्ण राधा के फोटोज बनाई बड़ी सुंदर तरीके से। अभी दीपावली में हमने टी लाइट्स बनाए गणेश और लक्ष्मी के द्वारा। नौ दुर्गा में दुर्गा माई के लिए भोग की थाली बनाई। तो ऐसे हम लोग ना नवाचार करते हैं। इस तरीके से ये फल के लिए आप एक बास्केट का यूज कर सकते हो, दिए के रूप में। आप हमारे घर में भी देखते होंगे कि हम लोगों ने पूरा देखा, पूरा डेकोरेट है और मिट्टी की ही वस्तुओं से डेकोरेट है। बहुत ही सुंदर जो है आपने इसका रख रखाव किया हुआ है। तो मैम, बस यही एक कला है जो मुझे अपने पीछे से ले जा करके आगे तक ले जाना है। और मैम, आपका आजकल स्लोगन बन गया है कि माटी से माटी तक, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि हमारा पंचतत्व में, जैसे हमने पहले बोला, एक तत्व मिट्टी है। तो मिट्टी जो है हमारे
रग रग में है ना। हम लोग मिट्टी से ही जन्मे और मिट्टी में ही अंत में मिल जाएंगे। तो एक हमने कहीं शोध पढ़ा था कि बच्चा का जब जन्म होता है वो 2 किलो का या 3 किलो का, 1.5 किलो का, जितने किलो का भी होता है, जब हमारा लास्ट हम जब जलाए जाते हैं, ये जीवन हमारा जब पैदा हुआ और जब हम मरे, तो हमारे जो फूल होते हैं जो लास्ट में बचते हैं उनका भी वजन उतना ही होता है जितना हमारा जन्म के समय 2 किलो अगर है, और 2 किलो ही लास्ट में बचेगा, या 1.5 किलो है, 3 किलो है, 2.5 किलो जो भी है, तो लास्ट में उन फूलों का वजन भी उतना ही, ये एक शोध के माध्यम से कहा बड़ी गया। बात है। तो ये सफर मिट्टी से मिट्टी तक का ही है। तो इस मिट्टी से हम दूर क्यों हो गए? एक से एक बड़े पैसे वाले हैं जो सोने चांदी के कलश की स्थापना करवा सकते हैं, नहीं जी, तो फिर मिट्टी का ही कलश क्यों जरूरी है? कलश मिट्टी के कलश में, क्योंकि भगवान ने छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं किया है कि हर व्यक्ति माटी की दियाली जला सकते हो, जो बड़ी सस्ती होती है, बिल्कुल, है ना, कि बहुत डिजाइनर है तो 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं, और नहीं तो हमें लगता है 1-2 रुपए की दियाली होती है। तो दीपावली पे हम उसी में भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अमीर गरीब का भेद नहीं रखा है, मिट्टी से मिट्टी तक का ही यही सफर है कि हम मिट्टी से जन्मे और अंत में मिट्टी से मिल जाएंगे। तो जो बीच का हमारा गैप है, इसमें हम मिट्टी से दूर क्यों? इसमें हम मिट्टी के साथ अगर चलेंगे तो हम इस धरती मैया को भी खुश कर पाएंगे, अपने पर्यावरण को भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपनी सेहत को भी अच्छा कर पाएंगे और अपने मन को भी अच्छा कर पाएंगे। बहुत सही कहा दीदी आपने। चलते चलते बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसा संदेश दें ताकि वो माटी के लिए प्रेरित हो सके और अपने रसोई घर में कुछ ऐसा शुरुआत करें कि वो माटी से बना हो। हाँ, बस मेरे दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप अगर अपनी धरती मैया के लिए, अपनी गंगा मैया के लिए, अपनी देश की माटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना जरूर करिए कि अपने जीवन का हिस्सा इस माटी को बना लीजिए। और जब इस माटी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, सच में मेरा वादा है आपका जीवन स्वाद, सेहत, संस्कृति, सुगंध से भर जाएगा। आप प्राचीन भारतीय शिल्प को बढ़ावा देंगे, जाने अनजाने में आप ना जाने कितनों को रोजगार देंगे और स्वावलंबन की दिशा के लिए प्रेरित करेंगे। तो माटी को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं और हर घर में माटी के बर्तन जरूर होने चाहिए। और प्लास्टिक मुक्त हमारा भारत तभी हो सकेगा जब हम अपने घर के उत्सवों को इको फ्रेंडली उत्सव बनाएंगे। पता चलता है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और हमने प्लास्टिक के ग्लास का अंबार लगा दिया, थर्मोकोल की प्लेट का अंबार लगा दिया। आप धरती मैया को, अपने धर्म को, अपनी चीजों को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आप पत्ते की पत्तल का प्रयोग करो, कोई भी उत्सव करते हो इको फ्रेंडली उत्सव करो। आप मिट्टी के ग्लास का प्रयोग करो, जहाँ पे इतना खर्चा है थोड़ा और सही, वो बहुत महंगे नहीं है। आप फिर से प्राचीन चीजों के ऊपर आए, अपने भारत को प्रदूषण मुक्त करने का एक संकल्प जरूर लें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने बहुत समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे इस चैनल के द्वारा हुई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्ते।